बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। ठीक है, आइए बच्चों, जो मेरा आज का टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले वो हमारे क्या है, रिलेटेड है, बेसिकली रिलेटेड है वो लास्ट वाले लेक्चर से जो हमने डिस्कस किया था। वो उसमें हमने डिस्कस किया था जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम जो ऑप्टिक्स एंगल में लेते हैं 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, तब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आती है इन द फॉर्म ऑफ थीटा, तो वो क्या निकल के आती है। ठीक है, इसमें ऑप्टिक्स एंगल में हमने दो तरीके आपसे बताए थे कि हमने एक बार जब हम एंगल लेंगे 90 प्लस थीटा में लेंगे, और दूसरी बार अगर हम जो रिजल्ट है जो आज मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे और उसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थीटा में। ठीक है, यही हमें डिस्कस करना था, ये हमें फाइंड आउट करना, जो कि मैंने पीछे लिख रखा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों वीडियो शुरू होने से पहले जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर वो मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है या इसकी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे काम की चीजें हैं, मेरे यहाँ पे मैं आया इस चैनल पे मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने ग्रुप में, जहां भी हो सके जितना भी हो सके। मैं ये नहीं कहूंगा सबको, जैसा ही आपको एफर्ट लगे सही लगे वैसा आप करिए। ठीक है, आइए बच्चों हम आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ऑप्टिक्स एंगल में है उसका मैं सेकंड पार्ट है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 180 माइनस थीटा डिग्री लेके जो थीटा के टर्म में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आएगी उसमें हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे लिख रखा होगा। अब हम इसे इरेज करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की फाइंड आउट करेंगे कैसे हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, और बच्चों जो आपका जो भी लास्ट का उसमें लेक्चर में जो भी डाउट रह गया है उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या कुछ अगर अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सब्जेक्ट रिलेटेड मैं जरूर उसको सॉल्व करके आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हमने क्या किया है, दो एक्सिस ले लिए, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक प्लेन ले लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा प्लेन ले लिया बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग जानते होंगे ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा माइनस है, पॉजिटिव वाई है, ये हमारा माइनस एक्स है, ये भी हमारा माइनस वाई है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले बेटा जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसे हमें 180 माइनस थीटा पे थीटा के टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे बच्चों, अगर हम इसे ओ मान लेते, ये लाइन ओ है हमारी, ये हमारी लाइन बी है, ये सी पॉइंट है, इसे हम डी पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी ओ है उसे हम क्या करते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल मूव कराएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, थीटा एंगल मूव कराए तो जो एंगल सबटेंड हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमारा क्या हुआ थीटा, और जब ए से ये इस पॉइंट पे गया है तो इसे हमारा सपोज दैट ये पॉइंट हमारा एम है। ठीक है, एम पॉइंट से फिर हमने क्या किया है, लाइन ओ एम पे एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से हमने ओ ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिसे हमने एन बोला। ठीक है, अगर ये हमारा थीटा है तो बच्चों ये भी हमारी 90 डिग्री परपेंडिकुलर के हिसाब से हुआ, और ये हमारा एंगल बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। कैसे ये आया, ये एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग दिया। ट्रायंगल से रूल्स क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल रूल कहता है द सम ऑफ द एंटायर थ्री एंगल इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ द मतलब जो तीनों एंगल होता है इन ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हमें दो एंगल पता थे, तीसरे को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोनों करते, जो वैल्यू आई वो हमारी थर्ड एंगल हो गई। ठीक है, अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें 180 माइनस थीटा से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे थे, लास्ट वाले लेक्चर में जो था हमने थीटा कहां से रिवॉल्व कराया था, वाई एक्सिस से रिवॉल्व कराया था इन द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो एक्स एक्सिस हमें क्या है 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 180 हमारा क्या होता है, जब हम एक्स एक्सिस माइनस एक्स डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो हमारा क्या वन हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये पूरी 180 डिग्री बन जाएगी। अगर इन द सेंस 180 डिग्री है, लेकिन हमें क्या है इसे थीटा पीछे जाना है, क्योंकि हमारा क्या है 180 माइनस थीटा यानी थीटा उसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस तरीके से देखें, अगर हमारा जो ये हाथ है, अगर आप हमारा हाथ देखें, इसको हम क्या करें, वाई एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लेके इसको थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दें, ठीक है, तो हमारी एंगल कहाँ आएगी, कुछ इस तरह बनेगी ये। ठीक है, तो जो ये एंगल है ये हमारा थीटा हुआ। अगर हम एक्स एक्सिस इसको मेजर करें तो ये हमारा क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। आई होप बच्चों ये आप बात समझ में आया होगा कैसे हमने इसको थीटा किया। जो ये थीटा हमारी आई है बच्चों, ये हमने एक्स एक्सिस से लिया है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी जो है लाइन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम डैश बोल रहे हैं, एम डैश बोल रहे हैं। अब हम एम डैश ओ पी, इसको पी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक, अब एम डैश से हम क्या करें, एक लाइन ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट से हमने क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और
ओ एक्स पे, जो भी माइनस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा 90 माइनस थीटा। अब बचा कौन है, ये एंगल। हमने वही बताया था ट्रायंगल रूल्स, हम भी अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके बच्चों, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम समझना है, कोई जंपिंग नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको यहाँ पे 3 मेथड से समझाएंगे, ऐसा नहीं किसी एक मेथड से, हम आपको 3 मेथड समझाएंगे कैसी चीजें हमारे क्या है आती हैं, पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखिए, अगर हम ट्रायंगल, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड में हम आपको देख रहे हैं बेटा कि जो तीनों एंगल की ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड जो ट्रायंगल है वो क्या है, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और जो लाइन हमारी, जो लाइन OM है, जो लाइन OM डैश है वो ही हमारा OM है। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर सर्कुलर स्ट्रोक देखें, ये हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है, और यहाँ हमसे हाइपोटेनस देखें तो ये हमारी हाइपोटेनस है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा कि हमने बस रिवॉल्व कराया ही, तो कहाँ हमने इस लाइन को कहीं कटपिट किया, कुछ नहीं किया। बस सबसे पहले हम इसको क्या करें, थीटा एंगल पे लाके रोक दिए, फिर हमसे क्या किया 180 माइनस थीटा पे लाके इसको हम रोक दिए, बस स्टॉपेज किए 2 जगह। बाकी हमने इस लाइन को किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमारी एट इज जो लाइन थी वही है, बस हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OA पे फ्रॉम द लाइन OP से। ठीक है, पॉइंट P से, और इस पे हमने क्या किया है, इस पे भी हमने पॉइंट P डैश, इसको हम P डैश बोल रहे हैं, P डैश है, और ये हमारा N डैश हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम P डैश से हमने ऑन द लाइन ON पे OX पे जो हमारा है माइनस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये 90 डिग्री है। अब हम किसी भी ट्रायंगल, हम जान रहे हैं, हम लास्ट लेक्चर में बताए थे कि अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है और उसका एक साइड भी सेम है, तो हमारे क्या होंगे, एंगल हमारे मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो OM है हमारा, जो ON डैश है, जो ON डैश है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जो ON डैश इसके बीच की डिस्टेंस है x का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ON के इक्वल हो जाएगा, ON के इक्वल हो जाएगा। बट बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्या ये इक्वल तो है, इक्वल है, बट किसमें, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, आप हमेशा याद रखिए कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ना कि इनकी डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और बाकी इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इनको साइन कन्वेंशन हम देखें तो इनका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, ON इक्वल टू माइनस ON, और ये ON हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ना कि हमारे साइन में कन्वेंशन में इक्वल है। साइन कन्वेंशन में दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं अपोजिट, अपोजिट इन साइन। ठीक है बच्चों, ये अपोजिट इन साइन है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड में। अब बच्चों हम क्या करें, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, तो हमारे जो साइड्स हैं हमारे क्या OM, तो OM डैश OM के इक्वल हो गया, और जो ON डैश है, जो ON डैश है मैग्नीट्यूड ये भी इक्वल हो गया। जो P डैश N है, जो P डैश N है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, PN की इक्वल हो जाएगी इन मैग्नीट्यूड। बच्चों ये सब जो हमारे क्या है, सब तीनों जो भी इक्वलिटी पाई इन मैग्नीट्यूड ही है, कोई भी डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन में नहीं है, हमने सब मैग्नीट्यूड में ही इक्वल किया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, XY था। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, cos थीटा कॉमा साइन थीटा। बच्चों लास्ट वाले में निकाला है काफी अच्छे तरीके से, आप वहां जाके देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x माइनस वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, माइनस साइन थीटा कॉमा cos थीटा। इस सब का बेटा मैंने लास्ट लेक्चर बहुत ही ब्रीफली बताया है, कैसे मैंने डिस्क्राइब किया, कैसे आया, सारी चीजें प्लेन करके बताया। सो प्लीज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको उसमें डाउट लग रहा है प्लीज आप जाके लास्ट वीडियो में देखिए, जो भी डाउट्स हो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा, हमारा साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर हमारा PN है, और हमारा हाइपोटेनस OP है। ठीक है, cos थीटा की बात करें, cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा ON है और OP। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बच्चों ट्रायंगल, किस लिए, यहाँ पे हम ट्रायंगल फर्स्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल सेकंड की बात करें, ट्रायंगल सेकंड, इन ट्रायंगल सेकंड की बात करें तो हमारा साइन थीटा क्या है, P डैश N, जो हमारी साइन थीटा है वो P डैश N डैश है अपॉन हाइपोटेनस OP डैश है। और जैसा कि बच्चों मैंने बताया P डैश N डैश हमारा जो किसके इक्वल है, अगर जो हाइपोटेनस है P डैश, ये N डैश है बच्चों, जो P डैश N डैश है वो किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा, ये बच्चा हमारा किसका है, ये साइन, ये साइन 180 माइनस थीटा का है बच्चों, मिस्टेक हो गया, साइन 180 माइनस थीटा का है, ये कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू है बच्चों। यहाँ पे साइन थीटा कॉन्स्टेंट नहीं है, साइन 180 माइनस थीटा है, ये कॉस 180 माइनस थीटा है। ठीक है बच्चों, उसकी वैल्यू, अब कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकाले तो कॉस 81 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस हमारा क्या है ON,
डैश ओ एन डैश हाइपोटेनस ओपी डैश। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से देखें, एक मिनट बच्चों, गलत अभी हमने साइन कहीं निकाला नहीं, कॉस पे चले हैं। ठीक है, जो हमें साइन आउट को फाइंड करना है, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, हमने पी डैश एन डैश को किससे रिप्लेस कर दिया, पी एन से रिप्लेस कर दिया, और ओपी को हमने ओपी से, ओपी डैश को हमने ओपी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम ये देख रहे हैं जो पी एन अपॉन ओपी है, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं और ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, ये जो निकल के आया है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू पी एन अपॉन ओपी, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करें, पी एन अपॉन ओपी क्या है, साइन थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, जो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू ओपी, जो ओपी पी एन, जो ओपी है हमारा ओपी अपॉन सॉरी पी एन अपॉन ओपी, वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के, साइन थीटा के। इज दैट क्लियर बच्चों? काफी इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा की, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड है हमारा कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें, कॉस 81 माइनस थीटा, बेस हमारा क्या है बच्चों, ओ एन डैश है और हाइपोटेनस ओपी डैश है, और जैसा कि हमने बताया जो ओ एन डैश है हमारा क्या है, ओ एन है, और जो बच्चा जो ओ एन डैश है यहाँ पे किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, नेगेटिव साइन में, तो ये हमारी साइन भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस ओ एन डैश को हमने ओ एन से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस ओ एन, और ओपी डैश को हमने ओपी से रिप्लेस कर दिया, तो ओ एन ओपी सॉरी जो ओ एन अपॉन ओपी है वो हमारे फर्स्ट ट्राइंगल में क्या है, वो कॉस थीटा के इक्वल है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी देखें, सबसे पहले आप, अगर मैं फर्स्ट मेथड से समझाना चाहूँ, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें, एक ट्राइंगल हमारा दोनों सेम है, ठीक है, तो जो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट क्या पी डैश का होगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, जब हमारा एंगल थीटा मूव किया था तो जो हमारा था एंगल बना था, जो पी एक्स था वो कॉस थीटा था, लेकिन जब हमारा 180 माइनस थीटा, तो हमारा क्या बन गया, कॉस थीटा क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा कुछ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे साइन थीटा होगा, भाई एक्स हमारा जो था कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये मिस्टेक था थोड़ा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कॉस थीटा यहाँ पे था, वो जब हमारा यहाँ पे 180 डिग्री मूव करके आया तो क्या हुआ, जो कॉस थीटा तो था ही यहाँ पे, थीटा जब 180 डिग्री जो यहाँ पे इसने रिवॉल्व किया है, जो माइनस 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये माइनस थे इसके साथ आ गया, जो इसने क्या किया, साइन कन्वेंशन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो चेंज तो नहीं किया, लेकिन इसकी जो फॉर्म थे वो चेंज हो गया ऑल्सो। ठीक है, तो कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा हो गया, और जो साइन थीटा थी वो बेसिकली वो साइन थीटा ही रह गया। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा हम जानते हैं कि 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल में हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम वही बता रहे हैं कि पहला मेथड अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो भी हमें समझ आ जाएगा कि जो हमारी कॉस थीटा थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस थीटा थी, जब हम 80 थीटा डिग्री था, जब 180 डिग्री पे आए तो माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यानी जो हमारी 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा है, जब हम इसे थीटा डिग्री से एंगल मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, तो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि जो कॉस होता है वो माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, और अगर हम साइन 180 माइनस थीटा लें, साइन 180 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, साइन थीटा आ जा रहा है। ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन थीटा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों हमें साइन और कॉस तक का निकल गया अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें। ठीक है, पहला मेथड तो हम समझा दिए। अब आते हैं मित्र, अगर हम ट्राइंगल मेथड समझे, तो ट्राइंगल हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने बताया कॉस, यहाँ पे साइन, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए साइन और कॉस निकाल लिया था, फर्स्ट वाले के जब साइन 180 माइनस निकाले तो दोनों क्या लिया, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा, यहाँ भी प्रूव कर रखा है, वो भी ट्राइंगल इसके थ्रू। और सेकंड में हमने क्या किया, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू यानी तो ओ एन डैश और ओपान ओपी डैश। तो ओ एन जो हम जानते हैं कि अपोजिट इन साइन तो होता है, लेकिन के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ओ एन डैश है उसको मैंने ओ एन से रिप्लेस कर दिया, अपान ओपी को, ओपी डैश को हमने ओपी से रिप्लेस कर दिया। तो जो कॉस 180 माइनस थीटा था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस माइनस कॉस थीटा में, क्योंकि ये क्या है, ओ एन हमारा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, हमने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन अब साइन में हमेशा नेगेटिव अपोजिट में ही रहेगा, वो प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, ये तक तो था बच्चों हमारा किसमें, अभी तक मैंने कॉस तक आया। अब हम बात कर रहे हैं टेन थीटा की। इसे हम इरेज करेंगे कि हमें स्पेस चाहिए। अगर हम बच्चों टेन थीटा की बात करें, टेन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस 180
180 डिग्री माइनस थीटा होगा बेटा। और हमने अभी निकाला साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा हो जाएगी, और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस tan थीटा आएगी। ठीक है, यानी tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आया थर्ड। फर्स्ट साइन कॉस निकल गया था, थर्ड हमारा tan आया। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू हम जानते क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसलिए यहाँ की जो फोर्थ था हमारा वो क्या आ जाएगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ देखिए बच्चों, कॉसेक का भी हमारा क्या है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, जो कॉसेक है वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि हमारा साइन पॉजिटिव में था। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्या है, सेक का निकालेंगे। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक, साइन है तो माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो हमारा सेक 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू आती है माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारी फिफ्थ वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आगे चलते हैं सिक्स। बच्चों काफी फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीजें जो थी मैंने इंपॉर्टेंट, उसे मैंने बहुत ही डीपली डिस्कस किया है जो प्रीवियस लास्ट वीडियो थे हमारे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बचा है, जो 6 बचा है, वो हमारा क्या है, कॉट का है। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस हो जाएगा, अपन कॉट का निकाल लें तो। ठीक है, 180 कॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके बच्चों, कॉस 180 डिग्री के माइनस हमें वैल्यू पता है माइनस कॉस थीटा, और साइन का भी पता है साइन थीटा, इसलिए हमारा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ओके बच्चों, ये छवों की रेशियो की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने वैल्यू फाइंड आउट करके बता दिया कैसे आई है। ठीक है, आप एक बार प्लीज अगर आपको डाउट है देख लीजिए क्या दिक्कत है। हमने पॉइंट व्यू से भी बता दिया, पॉइंट व्यू से कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंट व्यू से देखें तो जो पी है वो पी डैश है, क्योंकि हमारे ट्रायंगल तो सेम है। ठीक है, ट्रायंगल सेम है, तो क्या है, जो पी है वो पी डैश के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो यहाँ जो कॉस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि बस हमारे एंगल ने मूव किया था, यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया था, गलती हो गई, फिर मैंने इसे यहाँ सही किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा लिखा था, जो कि गलत था। मैंने यहाँ पे इरेज करके, अगर आपने लिखा प्लीज इरेज कर लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया था ना वैल्यू, जो साइन थीटा इक्वल टू हमने निकाला था। साइन थीटा अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, y अपॉन, अगर ये हमारा x है तो हमारा y होगा, तो साइन थीटा y अपॉन 1, हाइपोटेनस को हमने 1 रखा, तो y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे निकाला था। और कॉस के लिए कॉस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 1 है तो हाइपोटेनस हमारा क्या जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और साइन कन्वेंशन माइनस है, माइनस के साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने निकाला था। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बता दिया आपको। कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम देखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस कॉस थीटा साइन इक्वल टू साइन थीटा। साइन कन्वेंशन सेम है, साइन का बाकी खाली कॉस में चेंज होगा। कॉस हमारा क्या है, वहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉस साइन हमारा पॉजिटिव होने की वजह से हमारा क्या, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। बाकी जो फोर्थ और कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब नेगेटिव में आते हैं। ये हमें पता भी है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तक तो हो गया। ये सब कैसे चेंज करके क्या वैल्यू है 180 माइनस थीटा करके जो वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इन द फॉर्म ऑफ थीटा में, उससे भी बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एंगल, जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कराना चाहें, सपोज दैट आप लोगों ने इसे इंग्लिश के लिखा। ठीक है, अगर हम इसे साइन 180 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो साइन का हमें पता चल गया। इस बारे में आप सोच रहे हैं कि बच्चे सवाल बहुत फटाफट लगेगा, क्योंकि अब आपको पता हो चल गया कैसे क्या चीजें आई हैं। ठीक है, अगर आप माइंड में एक बार इसे पूरी चीजें रिकॉल करेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा सेटअप एक बार बैठ जाएगा, तो आपको तुरंत जो सवाल है बहुत तुच्छ सवाल तब हो जाएंगे, एक सेकंड में 2 सेकंड में सारे माइंड में आपके सेटअप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन हमारा क्या है, तो हमारा क्या है, साइन जो 180 माइनस थीटा है, तो हमारा क्या साइन में 180 माइनस हम जानते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड हमारा पॉजिटिव है था, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की हमने वैल्यू निकाली ली है, साइन 130 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या है 1/2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है। बाकी इस पे सवाल मैं और भी कराऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी इस पे जो हमारा ऑप्टिक्स एंगल खत्म हो चुका है, अब हम चलेंगे रिफ्लेक्स एंगल में बात करेंगे कैसे हम इसके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और प्लीज अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए
और चैनल सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक का बटन जैसा भी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कैसे हाल चाल है आपके और क्या डाउट्स है, मैथ में क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।